Hello, friends, and welcome to another session on how to make the most of the editorials. आप सब द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और उसमें आप सब एडिटोरियल्स पढ़ते होंगे एंड आई एम श्योर जितना भी टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे 50% ऑफ उसका टाइम अराउंड अप्रोक्सीमेटली 50% टाइम आपका एडिटोरियल्स पे जाता होगा. सो इस सेशन में वी विल सी कि हाउ वो 50% टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाले अपनी एडिटोरियल का, ताकि वी कैन बेनिफिट नॉट ओनली इन प्रीलिम्स मेंस बट ऑल्सो इंटरव्यू. ध्यान रखिए क्योंकि एडिटोरियल आर इंपॉर्टेंट. इस एग्जाम की तीनों स्टेज के लिए एडिटोरियल आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई वी नीड टू कवर दीज एडिटोरियल्स प्रॉपरली. सो बिना डिले के हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज सिद्धार्थ एंड दिस इज माई यूपीएससी जर्नी. You can see here. Next, let's start with की इंपॉर्टेंस क्या है एडिटोरियल्स को. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंस है कि आप देखोगे कि क्वेश्चंस चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इवन इंटरव्यू में कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे आपको यूपीएससी में, वो कई बार है जो एडिटोरियल में टॉपिक होते हैं वहीं से आता है, या वो क्वेश्चन के ऊपर एडिटोरियल में एडिटोरियल्स आए हुए होते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल मैं लूंगा, जीएसटी कंपनसेशन. ओके, जीएसटी कंपनसेशन. तो ये जो टॉपिक है इस पे आपको 2020 में क्वेश्चन आया है. ओके, जीएस पेपर्स में, राइट. और इस पे जो क्वेश्चन आया है आप अगर जाके अभी भी सर्च कर सकते हैं, द हिंदू में 2 या 3 इस पे बहुत ही अच्छे एडिटोरियल्स आए हैं जिन्होंने पूरे क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि इसका रैशनल क्या है, और क्या अभी करंटली क्या इशू चल रहा है और क्या किया जा सकता है. ओके, खाली यही नहीं बताया बट सोल्यूशन भी बताया है. तो अगर किसी ने वो 2 या 3 एडिटोरियल अच्छे से पढ़े होंगे, और उसके नोट्स बनाए होंगे, सो ही और शी वुड हैव इजीली रिटन अ गुड आंसर ऑन दिस एंड गॉट मोर मार्क्स इन द मेंस. ओके, ऐसे ही प्रीलिम्स में भी एडिटोरियल के थ्रू क्वेश्चन आते हैं. इनफैक्ट हम अभी आगे एक एडिटोरियल का एग्जांपल लेके भी देखेंगे कि हाउ यू शुड रीड इट. नेक्स्ट, दे गिव यू अ ब्रॉड व्यू ऑफ द इश्यूज ऑफ करंट अफेयर. सो बेसिकली देखिए, न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल में आता है ना, दे आर बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज. वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं. ओके, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, राइट. प्लस आपको एज आई टोल्ड यू, आप जानते हो कि किसी एक ही इशू पे 3-4 आर्टिकल्स आते हैं. तो अगर वो 3-4 एडिटोरियल्स आप एक ही इशू पे पढ़ लोगे तो आपको पूरा होलिस्टिक और बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा उस इशू पे, राइट. एंड देन आपको वैल्यू एडिशन भी देता है एडिटोरियल मेंस आंसर के लिए. बेसिकली कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको मेंस के लिए, फॉर मेंस में आंसर लिखने के लिए, जो आपको नॉर्मली किसी मैगजीन में, करंट अफेयर मैगजीन में या कोई कंपाइलेशन में नहीं मिलेगी. वो चीजें होती हैं कि व्यूज और पर्सपेक्टिव क्या है एक्सपर्ट्स के, वो आपको मिलेंगे एडिटोरियल से, राइट. एंड लास्टली ऑब्वियसली इंटरव्यूज में भी एडिटोरियल आपका एक पर्सपेक्टिव बनाता है चीजों पे. इट गिव्स यू हाउ व्हाट इज हैपनिंग, राइट, एंड व्हाट आर द व्यूज ऑफ एक्सपर्ट एंड क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. ओके, सो इन दिस वे इट हेल्प्स यू इन द इंटरव्यू. सो बेसिकली editorial is very important for prelims, mains and interview. So it is very important for all the stages of this exam. तो कैसे कैसे इसका मैक्सिमम निकालें हम एडिटोरियल से. तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें उसको लिंक करके देखना है. कोई भी एडिटोरियल आप पढ़ने से पहले आप जरूर उसको लिंक करिए सिलेबस से, क्योंकि आप जानते होंगे कई एडिटोरियल ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल होते हैं काफी नेचर में, या ऐसे होते हैं जिनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता. सो आपको उसको पहले तो लिंक करना पड़ेगा अपने सिलेबस से कि क्या वो अब हमारे सिलेबस में कहीं लाई करता है यूपीएससी के या नहीं. अगर नहीं करता तो प्लीज स्किप दैट एडिटोरियल. बट प्लस साथ ही साथ जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसको अपनी स्टैटिक नॉलेज से भी लिंक करते रहें. सो इससे क्या होगा कि एक करंट और स्टैटिक का लिंक बनता है, जो सब लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और जो सब लोग बोलते हैं कि जो करना भी चाहिए इस एग्जाम में, कि स्टैटिक और करंट को लिंक करके पढ़ना चाहिए. अगला, यू नीड टू मेक नोट्स. यहां पर आई वुड से यू नीड टू मेक नोट्स फॉर मेंस. और नोट्स कैसे होने चाहिए, इशू बेस्ड. इशू बेस्ड कैसे, जैसे फार्म बिल्स हो गया, फार्म एक्ट्स एंड दी कंट्रोवर्सी, ऐसे करके, राइट, ऐसे करके इशू पे आप नोट्स बना सकते हो. या कोविड वैक्सीन रोल आउट, या कोविड वैक्सीन पे ही बना सकते हो, कोविड वैक्सीन पे, राइट, कि रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स क्या हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स क्या हैं कोविड वैक्सीन के. सो ऐसे इशू बेस्ड नोट्स बनाने हैं आपको, राइट. देन जो भी इशू है उसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क बनाना होगा. मान लीजिए हम बात करते हैं फार्म एक्ट्स की, तो फार्म एक्ट्स के लिए फ्रेमवर्क क्या होगा कि व्हाट फार्म एक्ट्स गवर्नमेंट हैज बॉट, व्हाट, कि क्या फार्म एक्ट्स लाई है गवर्नमेंट, व्हाई गवर्नमेंट क्यों लाई है वो, एंड देन व्हाई आर फार्मर्स अपोजिंग, कि फार्मर्स क्यों अपोज कर रहे हैं. ओके,
फार्मर्स का क्या आर्ग्यूमेंट है, एंड देन लास्टली यू हैव टू सी कि व्हाट कैन बी डन, कि क्या मिडिल ग्राउंड हो सकता है। ओके तो ये बेसिकली देखिए, ये मैंने चार उसमें कि व्हाट एक्ट्स, कि क्या एक्ट्स है, उनके प्रोविजन है, वाई कि वाई गवर्नमेंट क्यों लाई, फार्मर्स क्यों अपोज कर रहे हैं, और फिर किया क्या जा सकता है, समाधान क्या हो सकता है इसका। ये चार बेसिकली आपका ब्रॉड टॉपिक्स है जिसमें ये आपका इशू कवर होगा। अब आप कोई भी एडिटोरियल पढ़िए, उसमें कोई भी पॉइंट दिया हो, या तो वो इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, तो ऐसे आप बना के अपने नोट्स में यहां कहीं भी जहां रिलेवेंट वो लगता है वहां उसको पुट कर दीजिए, राइट। सो इससे आपके बहुत ही अच्छे नोट्स बन जाएंगे इशू बेस्ड, और फिर अगर मेंस में उस पर क्वेश्चन आएगा यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर ऑन दैट। और नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यू नीड टू फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स। फोकस ऑन, जैसे एडिटोरियल में कई बार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स आते हैं प्रीलिम्स के लिए, फॉर प्रीलिम्स यू नीड टू फोकस ऑन देम, क्योंकि कई बार एडिटोरियल में दे डू नॉट एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट और टर्म, तो आपको खुद को इंटरनेट पे जाके वो देखना होगा और समझना होगा। सो दैट वुड हेल्प इन योर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स पे कई बार कॉन्सेप्ट्स या किसी टर्म पे क्वेश्चन आते हैं। सो अब नाउ आई विल ट्राई टू अप्लाई दीज स्टेप्स इन एडिटोरियल जो 28 जैन को आया है, आपका एडिटोरियल 28 जैन को। ओके राइट, नाउ दिस एडिटोरियल ओवरऑल इज अबाउट की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, कि अभी कोविड के बाद गवर्नमेंट का इतना द इकोनॉमी हैज गॉन इन कॉन्ट्रैक्शन और नाउ द इकोनॉमी इज रिकवरिंग, राइट। सो व्हाट शुड बी डन, ओके सो आई विल अप्लाई दीज थिंग्स। सो पहली बात तो मैं देखूंगा कि कहां सिलेबस से लिंक करूं मैं इसको। ओके सिलेबस से कहां लिंक करता हूं मैं, GS3 इकोनॉमी में, ओके प्लस साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी, प्रीलिम्स में भी आपका इकोनॉमी हो गया। सो दिस इज माय सिलेबस लिंक। सी अभी ये क्योंकि काफी इजी और क्लियर है, कई बार ऐसे एडिटोरियल आर्टिकल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जहां लिंक क्लियरली एस्टेब्लिश नहीं होता। तो जहां तक देखिए, अगर आप इतना पूरा पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इस पूरे उसमें जो ऑथर्स हैं उन्होंने वेरियस डेटा दिया हुआ है टू शो दैट इकोनॉमी हैड कॉन्ट्रैक्टेड, और अब जो है इकोनॉमी एक रिकवरी फेज में। जैसे एग्जांपल ले लीजिए Q2 GDP estimate by NSO, right? By NSO tells us that जो contraction था, जो 23% था Q1 में, वो घट के 7.5% हो गया। So basically contraction घटा है तो मतलब yes economy is recovering, right? ऐसे ही दूसरा क्या बताते हैं कि monetary policy statement of RBI, right? Also projects पॉजिटिव ग्रोथ इन द रिमेनिंग फाइनेंशियल, कि अब जो बचा हुआ हमारा फाइनेंशियल ईयर है Q3 और Q4, उसमें हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब माइनस में ग्रोथ हो रही है और पॉजिटिव मतलब प्लस में ग्रोथ होगी। ओके कॉन्ट्रैक्शन मतलब माइनस में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, और मतलब पॉजिटिव ग्रोथ मतलब दैट इट विल इंक्रीज, इकोनॉमी एक्सपांड करेगी। ओके सो देखिए बेसिकली यहां पर ये बता। नाउ सी प्रीलिम्स लिंक कैसे आता है, देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये चीज पढ़िए आप एक बार कि ग्रोथ रेट, जो इकोनॉमी के ग्रोथ रेट है, इट हैज टोल्ड कि जो ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी हैज कोलैप्स्ड फ्रॉम 8.2% इन Q4 टू in 2017-18 टू mere 3.1% in Q4 2019-20। तो प्रीलिम्स में कैसे, सो बेसिकली यहां पर बताया है कि 2017-18 Q4 में आपकी 8.2% थी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, और 2019-20 में कितनी हो गई है, 3.1%, राइट Q4 में। सो बेसिकली क्या हुआ, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2 सालों में बेसिकली पास्ट 2 इयर्स में हैज फॉलन डाउन, राइट। अब अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन प्रीवियस 2 इयर्स हैज इंक्रीज्ड, राइट, या हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट, अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि आप देखोगे प्रीलिम्स में इस बार कहीं ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आए कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स पे, इकोनॉमी में स्पेशली कि ट्रेंड पे, कि ट्रेड का ट्रेंड क्या है, या फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए। तो ये ट्रेंड्स आपको ध्यान में रखने हैं पढ़ते हुए, राइट। नेक्स्ट अब अगला आप देखोगे तो यहां पर बताया कि आरबीआई क्या कर रहा है। सो व्हाट आरबीआई स्टेप्स हैव टेकन, इट हैज लोअर्ड द रेपो रेट, राइट, और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, राइट, लिक्विडिटी इन्फ्यूज भी कर रहा है और रेपो रेट भी लोअर किया है। ओके सो अब आप नेक्स्ट ये देखिए, सब हेडिंग आप पढ़िए, रिवाइज द, सो दिस इज व्हाट द ऑथर्स आर सजेस्टिंग। ऑथर्स आर सजेस्टिंग कि हमें जो मॉनेटरी फ्रेमवर्क है, जो नया मॉनेटरी फ्रेमवर्क है, उसको रिवाइज करना है। तो आपको बेसिकली देखिए, अब आप इतना ही पढ़ के समझिए कि व्हाट इज द एग्जिस्टिंग मॉनेटरी फ्रेमवर्क, राइट, और क्यों उसको रिवाइज करना है। सो एग्जिस्टिंग मॉनेटरी फ्रेमवर्क क्या है, सी एग्जिस्टिंग तो अकोमोडेटिव स्टांस रख रखा है, प्लस जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारा मॉनेटरी फ्रेमवर्क है, वो एग्रीमेंट जो होता है, वो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, वो क्या कहता है कि द आरबीआई हैज टू टारगेट सीपीआई इन्फ्लेशन,
ओके, और उसको 4% पे रखना है, ओके, 4% ±2 के बैंड में। ये आपका स्टैटिक नॉलेज से आपको यहां आइडिया रहेगा कि कितने में इन्फ्लेशन रेट रखना है, ओके। सो यहां पर वो बताया। नेक्स्ट इट सेज, नाउ हियर देखिए, यहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे जो की कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स आते हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। सो आरबीआई इज कंटिन्यूइंग इट्स लिक्विडिटी इन्फ्यूजन प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग ऑन टैप एलटीआर टीएलटीआरओ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, राइट। ऐसे ही ईसीजीएलएस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ऑपरेशन ट्विस्ट, ओके। सो देखिए 3-4 की टर्म्स आए, टीएलटीआरओ, ECLGS एंड ऑपरेशन ट्विस्ट। प्लीज इनको आप अच्छे से देखना और फोकस करना, क्योंकि बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेशन ट्विस्ट या व्हाट इज मेंट बाय टीएलटीआरओ, या टीएलटीआरओ कैसे डिफरेंट है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम रेपो ऑपरेशंस, ओके, ये पूछ सकते हैं, राइट। So this is what it is telling कि RBI is taking the liquidity of infusion through these TLTRO, ECGLS and Operation Twist, okay। या ऐसे भी स्टेटमेंट बना सकते हैं प्रीलिम्स में कि ऑपरेशन ट्विस्ट विल लीड टू इंक्रीज इन लिक्विडिटी और डिक्रीज इन लिक्विडिटी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है दिमाग में रखते हुए चीजें, ओके, कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इन टॉपिक्स पे। नेक्स्ट, स्टिमुलस मूव्स बाय द स्टेट, स्टिमुलस बाय द स्टेट्स मूव्स। बेसिकली ये फिस्कल स्टिमुलस की बात कर रहा है, ये फिस्कल स्टिमुलस है और ये मॉनेटरी पॉलिसी का स्टिमुलस है, ओके। फिस्कल स्टिमुलस आप समझते होंगे कि कि गवर्नमेंट अपना ज्यादा स्पेंडिंग करेगी, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, दैट गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर, राइट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो दे आर सेइंग दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड मोर, एंड अगेन व्हाई फर्दर दे अपना, ये बेसिकली पूरे इस जो सेक्शन में आर्ग्यूमेंट यही है कि गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड मोर, और उसके लिए क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो आपका है वो कम है, ओके। अब इधर देखिए आप कैसे इसमें आप अपनी स्टैटिक नॉलेज लगाएंगे। देखिए बेसिकली बोल रहा है कि इकोनॉमी को अगर ग्रोथ उसकी वापस जो ग्रोथ है उसको स्ट्रेंथन करना होगा तो गवर्नमेंट शुड स्पेंड, गवर्नमेंट शुड गिव फिस्कल स्टिमुलस, एंड इट सेज दैट जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम है। तो लेट मी रिलेटेड, आप सबने पढ़ा होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में इज इक्वल टू सी, और एग्रीगेट डिमांड पर डिपेंड करता है ग्रोथ, ओके, CI + G + NX, दिस इज व्हाट इट इज। सी इज द कंजम्पशन जो अभी कोविड के टाइम में नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा, तो बचा कौन? गवर्नमेंट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट ही बचा है जो विच शुड गिव स्टिमुलस एंड स्पेंड मोर इन इकोनॉमी, ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लिंक थिंग्स विद स्टैटिक, कि पढ़ते हुए खाली बस यही नहीं पढ़ना, आपको उसको स्टैटिक के थ्रू लिंक करके आपको सोचना है, ओके। देन व्हाट इट सेज हियर इज, इस पैराग्राफ में देखेंगे कि एक कंपैरिजन है कि इंडिया का एड का कंपैरिजन बेसिकली काफी दूसरी कंट्री से, जैसे अगर यूएस का बोलते हैं तो 5.2 ट्रिलियन उसका डॉलर्स का है, ओके। नेक्स्ट, अगर ये जो आईएमएफ का फिस्कल मॉनिटर डाटाबेस है, राइट, उसमें बताते हैं कि जो इंडिया का है सिर्फ 1.8% है, जो फिस्कल स्टिमुलस जो इंडिया ने दिया है वो 1.8% है कोविड से फाइट करने के लिए, राइट। दूसरी जो है ब्राजील ने 8.3 दिया है, रशिया ने 2.4 दिया है, चाइना ने 4.6। सो दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर आर्गुमेंट कि इंडिया ने कम फिस्कल स्टिमुलस दिया है और ज्यादा फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इट सेज दैट जैसे कुछ चीजें यहां है ना ऐसे लाइक दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, तो उसको आपको बेसिकली धीरे धीरे अगर आप करेंगे तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं, ओके। सो यहां अगेन द सेम आर्गुमेंट इज हियर, सेम आर्गुमेंट है कि गवर्नमेंट को स्पेंड करना होगा ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, ओके। नेक्स्ट दे टेल दैट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि वी विल ऐसा नहीं कि जो हमारे फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स हैं उसके कारण हम अपनी स्पेंडिंग रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वी विल टेक ऑल दी नेसेसरी स्पेंडिंग रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द कोविड, ओके। देन दे मेक ऑल देयर आर्ग्यूमेंट्स फॉर द सेम, राइट। अगेन दैट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो हाउ कुड वी इंक्रीज इट, दे से दैट कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी जब ही बढ़ेगा जब जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, राइट। सो लाइक यू कुड सी दैट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सो देखिए यहां पर बोलते हैं कि कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट घट रहा है, सो दे टेल अस अ प्रॉब्लम हियर, द ऑथर्स टेल अस द प्रॉब्लम इज दिस, एंड देन हियर वो सब किसी पेपर का रेफरेंस देते हुए बताते हैं कि हियर दे टेल अस कि अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में,
ओके, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। और इस बार आप रिमेंबर करिए, अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखें 2020 में, यही एक क्वेश्चन आया था कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होने से लाइक क्या क्या लाइक इट विल वेदर इट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा या नहीं होगा। ओके, तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपको ये एडिटोरियल के थ्रू ही आप कर सकते हैं। सो हियर इट टेल्स कि हमारा प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है वो घट रहा है। यहां पर क्या बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, सो इट इज थ्रू स्टडीज इट इज शोन दैट कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज होगा। And lastly, it tells it again, this is a suggestion that we need flexible fiscal rules. Fiscal rules basically आप जानते होंगे कि again link it is static कि FRBM में we have deficit targets and stuff. Okay, and there are fiscal rules that government has to follow. But given the situation of COVID, they say that we need to be flexible to ensure that economic growth path पे चले. So this is how you should cover an topic. And I hope this was useful for you, right? Or if you like this session, please do subscribe and like it. And कोई भी आपका doubt या query हो, do write it down in the comment section below. So thank you very much. See you again next time.